हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में देखिए पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, त्रिविमीय ज्यामिति का, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। उसमें से हम आपको बताने जा रहे हैं द्विक अनुपात एवं दिक् कोसाइन या दिक्कोजाइन। दिक् कोसाइन का दूसरा नाम क्या है? दिक्कोजाइन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये जितना बेसिक है आज पहले बेसिक बता रहे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। और आपको हमारे लेक्चर में, हमारे वीडियो में क्वेश्चन कौन से मिलेंगे हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि हमारे वीडियो में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेंगे। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही गजब के क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेंगे। इसके बाद जो अदर्स बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये हिंदी में है, वीडियो हिंदी में है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलते जाएंगे, लेकिन वीडियो अब हिंदी में होगा, तो थोड़ा सा मन से देखिएगा। और जब आपको लगे कि नहीं हम आपके लिए 100% मेहनत कर रहे हैं, मतलब फार्मेलिटी नहीं कर रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया, क्योंकि आप इंटर के बाद कंपटीशन जाएंगे, हम कंपटीशन के भी वीडियो बनाएंगे। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस मैथ के आपको ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, उसमें ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। और देखिए आप लोग कमेंट्स नहीं करते, सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी मेहनत के बाद में अगर कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है पढ़ करके आपको, तो कमेंट्स जरूर करिए, इससे हौसला बढ़ता है देखिए वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो एवं दिक् कोसाइन की। देखिए तो आज पूरी इसकी बेसिक जानकारी सब दे देंगे। अच्छा, बेसिक जानकारी इसके फार्मूले सब इसलिए बता देंगे कि जैसे आप एक जगह आप कलेक्ट कर लेंगे, तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, तो पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में। द्विक अनुपात, द्विक अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे भी लिख देते हैं DRS, या ऐसे भी लिख दिया DRS, शॉर्टकट में लिख देते हैं DRS। वो मैच वाला नहीं है DRS। देखिए द्विक अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले बहुत चीज़ें गौर से देखिएगा। हम सोच रहे हैं कि पहले वीडियो में आपको सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दें, ताकि जब क्वेश्चन बताएं तो फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कहाँ से। और देखिए जो एनसीईआरटी के वो तो बताएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे लगाने से डरते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और वो आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। अन्य बुकों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बता दें आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, AB लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। सपोज कर लीजिए 3D पढ़ रहे हो तो ये X1 Y1 Z1 है, ये X2 Y2 Z2 है, ठीक। तो इसके अगर द्विक अनुपात लिखे जाएं तो कैसे लिखेंगे? देखिए द्विक अनुपात पूरा बेस से लेकर के चल रहा है। द्विक अनुपात को इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। देखिए द्विक अनुपात कैसे लिखे जाएंगे, गौर से देखिएगा। ऐसे लिखते हैं X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 कामा Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 कामा Z2 माइनस Z1। बहुत सारी चीज़ें देखते चलिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सारी बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करेंगे। जिनको बच्चे देखो जो बेसिक आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कहाँ से लगा पाएंगे, तो हम पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। ये हुआ द्विक अनुपात है X2 माइनस X1 कामा Y2। लिखने का तरीका एक कामा लगा के लिखा जाता है, जब आंसर लिखा जाता है, जब आंसर लिखा जाता है तो कामा लगा के ही लिखा जाता है। X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1, ये हो गया द्विक अनुपात। अच्छा और गौर से देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ABC से। तो A इक्वल टू हो जाएगा X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1, C इक्वल टू हो जाएगा Z2 माइनस Z1। मतलब जो C है, सॉरी E जैसे लग गया, जो ये द्विक अनुपात है ना, इनको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। जो द्विक अनुपात हैं इनको ABC से निरूपित करते हैं, ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायरेक्शन रेशियो हैं
इनको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC से निरूपित करते हैं, ABC से शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो मतलब ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, ये C की वैल्यू हो गई। अच्छा और देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको कोई R वेक्टर दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 3i माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो किसी भी वेक्टर में जो ये i j k के गुणांक होते हैं, ये क्या होते हैं समझ, तो किसी भी वेक्टर में जो ये i j k के कोफिशिएंट होते हैं, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक, ये भी डायरेक्शन रेशियो ही होते हैं, द्विक अनुपात ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर कह दिया जाए वेक्टर r के लिए द्विक अनुपात, ये भी हमेशा देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखती हैं जो मायने मतलब लोगों को पता नहीं होती है, बहुत मायने रखती हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बच्चों को पता नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो द्विक अनुपात है ये 3 माइनस 4 ये 2, मीन्स कह सकते हैं A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू 2। तो मतलब किसी भी वेक्टर में जो i j k के कोफिशिएंट है, i j k के कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो i j k के गुणांक हैं, C इधर नहीं आ रहा है, C की वैल्यू हो गई 2, बोर्ड में शायद ये आ नहीं रहा था, C कैमरे में आ नहीं रहा था, हाँ C की वैल्यू हो गई, देखिएगा ज़रा। तो ये जो i j k के गुणांक हो गए, तो ये भी द्विक अनुपात होते हैं किसी भी वेक्टर में, जो i j k के गुणांक हो गए वो द्विक अनुपात ही होते हैं, द्विक अनुपात होते हैं। अब देखिएगा ज़रा गौर से, कुछ चीज़ें क्लियर बिल्कुल समझते चलिए। अभी द्विक अनुपात के लिए ही बताएंगे, पूरी चीज़ें पहले द्विक अनुपात पर क्लियर कर दें। जैसे कह दिया जाए तीसरी चीज, यदि 2 लाइन से मतलब 2 रेखाओं, कह दिया जाए 2 रेखाओं के द्विक अनुपात, बहुत पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। यदि 2 रेखाओं के द्विक अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है। देखिए अगर 2 रेखाओं के द्विक अनुपात आपसे कह दिए जाएं कि क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है, 2 रेखाओं के द्विक अनुपात A1 B1 C1 मतलब A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात हैं और A2 B2 C2 ये दूसरी रेखा के द्विक अनुपात हैं। मतलब 2 रेखाएं हैं, एक रेखा के द्विक अनुपात A1 B1 C1 है, द्विक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो, DRS बोल देते हैं शॉर्टकट में, और दूसरी रेखा के द्विक अनुपात हैं A2 B2 C2, दूसरी रेखा के द्विक अनुपात हैं A2 B2 C2 हैं। देखिएगा जरा गौर से, तो कह दिया जाए रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, देखिए तो रेखाओं के बीच का कोण होता है cos थीटा, फार्मूला ये हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर, ये होता है रेखाओं के बीच का कोण। इसमें से एक कंडीशन है, यदि कह दिया जाए यदि रेखाएं लंब हैं, लंब मतलब समझते हो 90 डिग्री पर काटती हैं, कंडीशन जैसे ऐसे कह दिया जाए रेखाएं ये 90 डिग्री पर है। देखिए हमने क्या बताया था कि आज के वीडियो में सारे पहले कॉन्सेप्ट, अभी द्विक अनुपात के बारे में लेके चल रहे हैं, फिर दिक् कोसाइन दिक्कोजा के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा मन से देखिएगा। अगर कह दिया जाए दोनों रेखाएं लंब हैं, तो लंब की सिचुएशन में परपेंडिकुलर है, मीन्स परपेंडिकुलर की सिचुएशन में क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए उसका भी रीजन है 0 क्यों हो जाएगा, ऐसे ओरली आप समझ सकते हो क्यों 0 हो जाएगा। जब रेखाएं लंब हो जाएंगी, लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो जब लंब हो जाएंगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा तो यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर की ये सिचुएशन होगी इस टाइप से।
और जब परपेंडिकुलर हो जाएंगी, रेखाएं लंब हो जाएंगी, तो उनके बीच का जो एंगल है यहाँ थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब यहाँ 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, तो 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा अगली महत्वपूर्ण चीज़, ये इसका काम ज़्यादा पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। कह दिया जाए यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं, इसका काम ज़्यादा पड़ता है। तो रेखाएं समांतर होंगी तो उनके जो द्विक अनुपात होंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये प्रोपोर्शनल होंगे भैया, ये प्रोपोर्शनल होंगे, जाके समानुपाती होंगे इस टाइप से। यदि रेखाएं समांतर हैं तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर होंगे। मतलब कह सकते हैं द्विक अनुपात समानुपाती होंगे। प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, समानुपाती होंगे। मतलब अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके जो द्विक अनुपात होंगे वो समानुपाती होंगे, उनके जो द्विक अनुपात होंगे समानुपाती होंगे या फिर बिल्कुल बराबर होंगे। A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2। देखिए या तो क्या होंगे कि जो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके द्विक अनुपात समानुपाती होंगे। समानुपाती का मतलब हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या फिर बिल्कुल बराबर ही होंगे A1 A2 के बराबर। जैसे मान लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि एक रेखा के द्विक अनुपात ये हैं, देखो आपसे कह दिया जाए एक रेखा के द्विक अनुपात हैं 3 - 2 4, और दूसरी रेखा जो है सेकंड वाली, ये फर्स्ट के हो गए, चलो सेकंड वाली कह दिया जाए, ये फर्स्ट वाली लाइन के द्विक अनुपात हैं। अगर आपसे कह दिया जाए सेकंड वाली के द्विक अनुपात हैं 9, और ऐसे कह दिया जाए ये हैं, तो ये देखिए समानुपाती हैं, ये समानुपाती हैं, ये समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल में। कैसे देखो, 3/9 करोगे 1/3 आएगा, 3/A1/A2 1/3 आएगा, -2/-6 करोगे तब भी 1/3 ही आएगा, 4/12 करोगे तब भी 1/3 आएगा। तो अगर इस टाइप से कहीं पर द्विक अनुपात दिखाई दे जाएं, इस टाइप से द्विक अनुपात दिखाई दे जाएं या बराबर दिखाई दे जाएं, तो आप आंख बंद करके कह देना कि रेखाएं समांतर हैं, लाइन्स आर पैरेलल। रेखाएं कैसी हैं, समांतर। अगर इस टाइप से द्विक अनुपात आपको कहीं नज़र आ जाएं, इस टाइप से देखो समानुपाती 3/9 1/3 आएगा, -2/-6 1/3 आएगा, 4/12 1/3 आएगा। तो इस टाइप से जो द्विक अनुपात होते हैं रेखाओं के, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। बराबर भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकते हैं, मतलब दो। अब इनको बराबर में कैसे कह सकते हो, जैसे इसी को देखो 3 से डिवाइड कर दो, इसी को 3 से क्या कर दिया जाए, जैसे डिवाइड कर दें, 3 का भाग लगा दें, तो 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 3 आएगा, 3 का भाग इसमें लगाओगे -2 आएगा, 3 का भाग इसमें लगाओगे 4 आएगा। देखिए तो बराबर भी हो गए। तो मतलब कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात बराबर लिए जाते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं नोट पॉइंट में अगर क्वेश्चन लगाते समय मिल जाए, एक रेखा के द्विक अनुपात मिल जाए और कह दिया जाए दूसरी इसके समांतर है, तो वही द्विक अनुपात ले लोगे, वही द्विक अनुपात ले लोगे, वही सेम द्विक अनुपात ले लोगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर एक रेखा के नोट पॉइंट इधर लिख दें, क्योंकि इधर आ नहीं रहा होगा, देखिए नोट पॉइंट में थोड़ा सा समझिएगा। ऐसे नोट पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिएगा। 1 मिनट, फोन आ गया। नोट पॉइंट में आपको क्या बताना है, ये चीज़ बिल्कुल गौर से देखिएगा। हाँ, तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो द्विक अनुपात बराबर ले सकते हैं। द्विक अनुपात देखिए कह सकते हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये दो रेखाएं समांतर हैं तो द्विक अनुपात बराबर ले सकते हैं। बराबर द्विक अनुपात बराबर होंगे, ये बराबर ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक रेखा के द्विक अनुपात, कह दिया जाए कि एक रेखा के द्विक अनुपात 1 2 3 हैं। अब कहीं दूसरी पैरेलल लाइन के, तो अगर एक रेखा के द्विक अनुपात दिए जाए, मेरी बात सुनिएगा, इसका काम पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ पर काम पड़ेगा, फिर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं।
अगर किसी रेखा मतलब किसी क्वेश्चन में एक रेखा के द्विक अनुपात दिए हों, अब कह दीजिए दूसरी रेखा इसी के समांतर है, तो वही द्विक अनुपात ले लेना, बदलना नहीं, वही द्विक अनुपात ले लेना। तभी हम कहते हैं कि समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात बराबर ले सकते हैं। समांतर रेखाओं के जो द्विक अनुपात हैं वो बराबर ले सकते हैं। बिल्कुल गौर से सुनिएगा। समांतर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि एक रेखा के द्विक अनुपात 1 2 3 है, तो दूसरी समांतर रेखा के द्विक अनुपात तो उसके भी 1 2 3 ले सकते हो। मतलब किसी भी प्रश्न में किसी भी क्वेश्चन में एक रेखा के द्विक अनुपात दिए हों, तो दूसरी रेखा अगर उसी के समांतर बोल दी जाए, दूसरी रेखा अगर उसी के समांतर बोल दिया जाए, तो वही सेम पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात दूसरी रेखा के द्विक अनुपात बन जाएंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं में द्विक अनुपात बराबर ले सकते हैं। देखिए बोर्ड भर गया, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको आगे भी बताते हैं, पूरा बेसिक क्लियर करा देते हैं आज। अब देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं दिक् कोसाइन। अभी द्विक अनुपात की चर्चा चल रही थी, अब दिक् कोसाइन की चर्चा चलेगी। इसके बाद में फिर क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन, इसलिए हमने कहा था हमारे वीडियो से जुड़ जाइए आप लोग, पढ़िए ज़रूर, मन से पढ़िए, मन से पढ़ाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। इसलिए लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, उसके पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए खैर, दिक् कोसाइन, दिक् कोजाएं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन, कोसाइंस या शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं DCS, शॉर्टकट में लिख देते हैं, जैसे उसको लिख देते हैं DRS द्विक अनुपात को, ऐसे DCS। थोड़ा सा देखिएगा, इसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। हम सोच रहे हैं आपको इतना बढ़िया समझाया जाए कि आपके अंदर से सारा भ्रम दूर हो जाए। द्विक अनुपात का हमने सारे क्लियर कर दिया, अब दिक् कोसाइन को हम सोच रहे इतना बढ़िया क्लियर कर दिया जाए कि आपको बिल्कुल कोई डाउट ही ना बचे। तो देखिएगा, थोड़ा सा डाउट ना बचे, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, दिक् कोजाएं भी बोलते हैं इसको, 3 कॉन्सेप्ट हैं। इसके 3 कॉन्सेप्ट में से पहला बताएंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तीनों कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों कॉन्सेप्ट गौर से देखना है आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए तीनों कॉन्सेप्ट। जैसे कह दिया जाए, पहला कॉन्सेप्ट कह दिया जाए, यदि कोई रेखा x अक्ष से x अक्ष कामा y अक्ष कामा z अक्ष से, यदि कोई रेखा x अक्ष y अक्ष z अक्ष, x अक्ष y अक्ष z अक्ष से क्रमशः कह दिया जाए, क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। मतलब कोई ऐसी रेखा ली गई, अभी समझिएगा 3 कॉन्सेप्ट इसके बताने हैं, इसलिए इतना बढ़िया समझ में आना चाहिए आपको। इसलिए हम सोच रहे कितना कैसे पढ़ा दिया जाए कि आप लोगों को 100% समझ में आए। तो मैं प्रयास करता हूँ 100% समझाने का। देखिए, यदि कोई रेखा x अक्ष से, मान लीजिए कोई रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष से बीटा कोण बनाती है, z अक्ष से गामा कोण बनाती है, तो समझिएगा, तो फिर कास अल्फा कामा कास बीटा कामा कास गामा उस रेखा की दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं कहलाती हैं। उस रेखा की दिक् कोसाइन या फिर दिक् कोजाएं कहलाती हैं। दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं एक ही चीज़ है, बता दिया अभी आपको। मान लीजिए कोई ऐसी रेखा है, थोड़ा सा देखिएगा, यदि कोई रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष से बीटा कोण बनाती है, z अक्ष से गामा कोण बनाती है। कोई एक ही रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष से बीटा कोण बनाती है, z अक्ष से गामा कोण बनाती है, तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा उस रेखा की दिक् कोसाइन कहलाती हैं। दिक् कोसाइन दिक् कोजाएं कहलाती हैं। इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे L इक्वल टू हो जाता है कास अल्फा, M इक्वल टू कास बीटा, N इक्वल टू कास गामा। देखिए जो द्विक अनुपात थे उसको हम लोग किससे निरूपित करते थे, ABC से। किससे रिप्रेजेंट करते थे,
ए बी सी से रिप्रेजेंट करते थे, ए कामा बी कामा सी से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर जो द्विक अनुपात है, यहाँ पर जो द्विक अनुपात को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते थे, ए बी सी से प्रदर्शित करते थे। लेकिन जो द्विकोजाएँ हैं उनको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एल से, एम से, एन से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एल, एम और एन से प्रदर्शित किया जा रहा है। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एल से, एम से, एन से। तो एल इक्वल टू कास अल्फा, एम इक्वल टू, कुल मिलाकर के इनको भी ऐसे लिखा जाता है एल कामा एम कामा एन, मतलब ऐसे कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, ऐसे लिखा जाता है। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। अभी और भी इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए यदि मान लीजिए, देखिए कोई 3 सिचुएशन है। अब 3 सिचुएशन में कह दो, क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन यूज होगी? जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगेगा? तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके आपको भी, देखिए एक बता दिया, अब दूसरा बता रहे, तो पता चल जाएगा कौन सा लगेगा। यदि किसी रेखा के द्विक अनुपात ए कामा बी कामा सी दिए हों तो दिक्कोजाएं या दिक् कोसाइन देखें, तो फिर दिक्कोजाएं कैसे निकालेंगे? अगर किसी रेखा के द्विक अनुपात दिए हो, मान लो किसी सवाल में ये दिया हो किसी क्वेश्चन में ये दिया हो कि रेखा एक्स अक्ष से अल्फा बीटा गामा, मतलब किसी रेखा का एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से कोण दिया हो, तो आप दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे? कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, इसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, और जो द्विक अनुपात थे उसको ए बी सी से प्रदर्शित करते थे। लेकिन अगर किसी रेखा के द्विक अनुपात ए बी सी दिए हों, फिर कहते हैं इसको दिक्कोजाओं में बदलो, तो देखो एल इक्वल टू, एल मीन समझते होगे कास अल्फा इक्वल टू, फार्मूला होता है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम मतलब यही कास बीटा, ये होता है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू मीन्स कास गामा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए अगर किसी रेखा के द्विक अनुपात ही दे दिए जाए, किसी रेखा के द्विक अनुपात ए बी सी दिए जाएँ तो दिक्कोजाएं कैसे निकाल? अगर किसी रेखा का अक्षों से कोण दिया जाए, अक्षों से मतलब एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, जेड अक्ष से, तो द्विक अनुपात यही कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। अगर मान लीजिए किसी रेखा के द्विक अनुपात ही क्वेश्चन में दिए हों, सीधे द्विक अनुपात दिए हों, और उनको कह दिया जाए दिक्कोजाओं में या दिक् कोसाइन में बदलिए, डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करिए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी रेखा के दिक्कोजाएं ही दी जाएं, और द्विक अनुपात दिए जाएं, डायरेक्शन रेशियो दिए जाएं, और उनको कह दिया जाए डायरेक्शन कोसाइंस में बदलिए, दिक्कोजाओं में बदलिए, दिक् कोसाइंस में, तो एल इक्वल टू या कास अल्फा इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू या कास बीटा इक्वल टू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू या कास गामा इक्वल टू। देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, मीन्स कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, ये वैल्यू 1 होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनको जैसे कैसे 1 आएगा, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल स्क्वायर इसकी वैल्यू स्क्वायर करके लिख दो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू स्क्वायर करके लिखोगे तो बी स्क्वायर अपान अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन स्क्वायर ये वैल्यू स्क्वायर करके लिख दो तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आ जाएगा देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एलसीएम कर लेंगे तो न्यूमरेटर में अंश में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो और देखिएगा तो इसी को कह सकते हैं कि एल स्क्वायर मतलब यही कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा
प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये अब देखिए ये चीज़ एक 1 हो गई, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, याद रखना ये 1। अगर कास स्क्वायर अल्फा का फार्मूला लगा दें, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर अल्फा का फार्मूला नहीं होता 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर गामा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए ये 1 ये 1 ये 1 3 हो जाएगा, और 3 ये 1 इस साइड आएगा -1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 3 और 1 इस साइड आएगा माइनस। साइन स्क्वायर अल्फा उस साइड कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा ये साइन स्क्वायर बीटा ये साइन स्क्वायर गामा, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर आप एक नई चीज़ देख रहे हो कि जो कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा का जो स्क्वायर करके सम किया गया, स्क्वायर करके योग किया गया वो 1 है, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा का जो स्क्वायर करके वर्क किया, मतलब वर्क करके जो जोड़ा गया है, स्क्वायर करके सम लिया गया है, वर्क करके जोड़ा गया, वो कितना है यहाँ पर 2 है। तो अभी देखिए 2 कॉन्सेप्ट हमने इसके बताए, एक ये बताया एक ये बताया। तीसरा जैसे 2 पॉइंट्स ही दे दिए जाएं, जैसे ये 2 पॉइंट, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो इसमें दिकोजाएं कैसे निकालोगे, दिकोजाएं L इक्वल टू ये होगा कास अल्फा वही x2 माइनस x1 अपान अंडर रूट। देखो पहले इसको ऐसे कर दो, पहले यहाँ से ए बी निकाल लो, ए बी मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस, दूरी, ए से बी तक की दूरी। ए से बी तक की दूरी कैसे निकालोगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आपको पता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये होगा। या पहले इसको द्विक अनुपात में बदल लो, द्विक अनुपात अभी बताया था, द्विक अनुपात कैसे लेते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो पहले a से b तक की दूरी निकाल लो, a से b तक की दूरी, a से b तक की डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस तो पता होगा, फार्मूला पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे लेते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इसमें द्विकोजाएं निकालेंगे, द्विकोसाइन निकालेंगे, तो L इक्वल टू या कास अल्फा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान ए बी मतलब यही वैल्यू, m इक्वल टू या कास बीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान ए बी, और n इक्वल टू मीन्स कास गामा इक्वल टू z2 माइनस z1 अपान ए बी। इस तरीके से निकालेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखिए आप इनका जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो अभी आगे कुछ और बता रहे, क्योंकि हमने बताया था कि बेसिक क्लियर कर दी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो आप झट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और बताते हैं, कुछ गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से समझना है, बहुत ढंग से। जैसे कह दिया जाए यदि दो रेखाओं की दिक् कोसाइन, यदि कोजाएं यदि दो रेखाओं की दिक् कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 एवं L2 M2 N2 हैं, यदि दो रेखाओं की दिक् कोसाइन क्रमशः, मतलब जैसे दो रेखाएं दी जाएं, दो रेखाएं हों, तो एक रेखा की दिक् कोसाइन कह दिया जाए L1 M1 N1 है, दूसरी रेखा की L2 M2 N2 है। तो फिर उनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, देखिए। तो रेखाओं के बीच का कोण,
रेखाओं के बीच का कोण कास थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है कास थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। पहली चीज कह दी जाए इसी में से, कह दिया जाए यदि रेखाएं परस्पर लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर है, अगर कह दिया जाए लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर लंब है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंडीशन 0 हो जाएगी। अगर कह दिया जाए, थोड़ा सा देखिएगा, कह दिया जाए यदि रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल है, तो हो जाएगा L1 अपान L2 M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2, जैसे अभी समझा रहे थे, जैसा अभी आप लोगों को बता रहे थे। थोड़ी चीज़ें और गौर से बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल लास्ट में आप पहुँचे हैं कॉन्सेप्ट के, ये तो हो गया। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में द्विकोजाओं का अनुपात दिया हो, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, नोट पॉइंट, द्विकोजाएं मतलब दिक कोसाइन, या द्विकोजाएं, द्विकोजाओं मतलब दिक कोसाइन या द्विकोजाओं का जो अनुपात होता है, अनुपात, ये द्विक अनुपात होता है, का अनुपात द्विक अनुपात होता है, कभी कभी मिल सकता है, ये द्विक अनुपात होता है। ये द्विक अनुपात होता है, कैसे थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे दे दिया जाए कि LMN का रेशियो मान लो ऐसे लिखा हो 2, 3, 6 ऐसे, तो अगर LMN का रेशियो दिया, ये द्विकोजाओं का अनुपात, तो द्विकोजाओं का जो अनुपात होता है, दिक कोसाइन का जो अनुपात होता है, द्विकोजाओं का जो अनुपात होता है, दिक कोसाइन का जो अनुपात होता है, द्विकोजाओं का जो अनुपात होता है, उसी को द्विक अनुपात बोलते हैं। वो हमेशा ध्यान रखिएगा, द्विकोजाओं का जो अनुपात होता है वो द्विक अनुपात होता है, द्विक अनुपात। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 6। ये द्विकोजाओं का अनुपात है तो द्विक अनुपात होगा। और द्विक अनुपात को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? ABC से। और द्विकोजाओं को किससे निरूपित करते हैं? LMN से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारे हिसाब से कॉन्सेप्ट हमने लगभग बता दिए हैं। अब केवल आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलना है, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अभी स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन से कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। इनमें से जो पहला वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला NCERT का है, तो हम आपको ये पहला बताएंगे, दूसरा बताएंगे, तीसरा आप सॉल्व करोगे, तीसरे का आंसर ये लिखा है। ये जो पहला है, ये जो तीसरा NCERT का है। देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारे वीडियो में वो NCERT के तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। NCERT एग्जाम्पलर मिलेंगे। NCERT एग्जाम्पलर वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। देखिए कुछ भविष्य में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे चैनल के साथ, जुड़ जाइए, आकर के हमारे YouTube चैनल में जुड़ जाइए और सारे लेक्चर देखिए। आपको देखिए मज़ा आने वाला है कि नहीं, इसीलिए कहते हैं पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर सब्सक्राइब पहला काम, फिर कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बताइए कि नहीं यूट्यूब में एक चैनल है जिस पर पढ़ करके आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। देखिएगा ज़रा गौर से। तो पहला और तीसरा NCERT का है। हम आपको पहला दूसरा, जैसे दूसरा बताएंगे वैसे आप तीसरा लगाएंगे। और देखिए अभी हमने आपको द्विकोजा के 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, इसीलिए हमने आपको बताए थे, इसीलिए सारी चीज़ें क्लियर करके। जैसे आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया तो कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाता है। जैसे हमने आपको द्विकोजा के 3 कॉन्सेप्ट बताए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है,
कहा गया यदि कोई रेखा अक्षों से, अक्षों का मतलब देखिए शॉर्टकट में लिख देते हैं, पूरा ना लिख करके, तो इतना तो आप लोग समझ। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया तो उसकी दिक् को साइन, अब आगे हमने नहीं लिखा कि निकालिए, कि ज्ञात करिए, कि बताइए। यहाँ पर जैसे तो हमने लिख दी, अरे यार सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया कि रेखा की उसकी दिक् को साइन, अब यहाँ पर ज्ञात करिए, निकालिए, बताइए। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब देखिएगा, तो यदि कोई रेखा अक्षों से, अक्षों का मतलब हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। देखिए तो इसमें अभी हमने द्विकोणजा के आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। तीसरे कॉन्सेप्ट में सबसे पहला वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तीसरे में से जो सबसे पहला वाला बताया था कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है, तो उसकी दिक्कोजाएं या दिक् कोसाइन क्या होती हैं? कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। L इक्वल टू कास अल्फा, M इक्वल टू कास बीटा, N इक्वल टू कास गामा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई रेखा अक्षों से, अक्षों का मतलब हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो एक्स अक्ष से 90, वाई अक्ष से 60 और जेड अक्ष से 30 का कोण बनाती है। तो जो एक्स अक्ष से कोण है, देखिएगा यदि कोई रेखा अक्षों से 90, 60 और मतलब एक्स अक्ष से जो कोण है वो अल्फा की वैल्यू हो गई 90 और वाई अक्ष से जो कोण है बीटा की वैल्यू हो गई 60 और जेड अक्ष से जो है वो है गामा की वैल्यू 30। तो दिक्कोजाएं L इक्वल टू क्या देखो लिखते हैं, L इक्वल टू कास अल्फा मीन्स कास 90, कास 90 की वैल्यू 0। M इक्वल टू क्या लिखते हैं, कास बीटा। M इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कास बीटा और कास बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है और कास 60 की वैल्यू सबको पता है 1/2। N इक्वल टू है कास गामा और गामा की वैल्यू 30 है और 30 कास 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, √3/2, √3/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे देखो, 0 आंसर जब लिखेंगे तो कामा लगा के लिखेंगे, अभी बताया था ना, आंसर जब लिखेंगे तो कामा लगा के लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, अभी हमने आपको दिक्कोजा के 3 कॉन्सेप्ट समझाए थे, 3, और हमने बताया था कि फार्मूल क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होना है। इसमें लिखा है यदि किसी रेखा के द्विक अनुपात, जैसे ये है दूसरा वैसे तीसरा है, और हमने आपको बताया कि पहला तीसरा NCERT से। आपको हमारे वीडियो में NCERT जब एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन बताएंगे तब आपको देखना जो मज़ा आएगा। तो अभी कहते हैं NCERT एकदम फॉर्मेलिटी के लिए हमारे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हम कहते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करना। इस वीडियो को जितने लोग पढ़े वो सब लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा है पढ़ करके। अब देखिए, तो यहाँ पर किसी भी रेखा के द्विक अनुपात 2 - 6 3 है, तो उसकी दिक्कोजाएं ज्ञात करिए, निकालिए, बताइए, सब पूरा नहीं लिखा। इसी टाइप से अगर किसी रेखा के द्विक अनुपात 2 - 1 - 2 है तो उसकी दिक् कोसाइन, तो ये आंसर लिखा। ये NCERT बुक का, ये हम आपको बताएंगे। देखिए NCERT के साथ साथ एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे। हमने कहा था जो अच्छे क्वेश्चन हैं NCERT एग्जाम्पलर और जो अच्छे क्वेश्चन बुक्स में वो सब मिलेंगे। तो आप वीडियो से जुड़ जाइए तो आप 100% मार्क्स लाएंगे, चैनल से जुड़ जाइए। देखिए तो ये किसी रेखा के द्विक अनुपात हैं। अब द्विक अनुपात को दिक्कोजा में बदलना है। देखिए अभी हमने आपको इसी जब दिक् कोसाइन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, अभी आपको बताया था कि जो द्विक अनुपात होते हैं इनको हम लोग ABC से निरूपित करते हैं। द्विक अनुपात को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? ABC से निरूपित करते हैं। द्विक अनुपात को ABC से निरूपित करते हैं और जो दिक्कोजाएं होती हैं इसको हम लोग LMN से निरूपित करते हैं। जो दिक्कोजाएं होती है उसको LMN से निरूपित करते हैं। तो अभी दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताया था दिक्कोजा का, यहाँ पर देखिए तो किसी रेखा के जो द्विक अनुपात हैं, द्विक अनुपात दिए गए 2 - 6 3, और आपको पता है द्विक अनुपात मतलब किसकी वैल्यू, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -6 और C की वैल्यू 3। ये ABC की वैल्यू हो गई। अब वैल्यू बतानी किसकी, LMN की। तो ABC को LMN में बदलना है। तो अभी आपको बताया था, अभी बिल्कुल जस्ट दूसरा कॉन्सेप्ट, L इक्वल टू होता है A/√A² + B² + C²। L इक्वल टू या कास अल्फा इक्वल टू, M इक्वल टू होता है B/√A² + B² + C²। N इक्वल टू होता है C/√A² + B² + C²।
देखिए ये बताया था अभी कॉन्सेप्ट, मतलब द्विक अनुपात को द्विकोज्या में बदलना, द्विक अनुपात को द्विकोज्या में बदलना, द्विक अनुपात से द्विकोज्या निकालना, द्विक अनुपात से द्विकोज्या निकालना। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे a कितना है 2 है, एक काम करो, चाहो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकाल लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखते चले जाओगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल लें तो डायरेक्ट देखिए फार्मूले में रखते चले जाएंगे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर 4, इस बी का स्क्वायर 36, इस सी का स्क्वायर 9, देखिए 36 4 40 9 49, और इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 7 आएगा। तो देखिए तो L इक्वल टू क्या होता है a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a 2 है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 7 हो गई। फिर b अपान b की वैल्यू -6 है तो -6 अपान 7, c की वैल्यू 3 है तो 3 अपान 7। अब इसका जब आंसर लिखेंगे तो कामा लगा के लिखेंगे 2/7 कामा -6/7 कामा 3/7। तो ये देखिए द्विक अनुपात से द्विकोज्याएं निकल आए, मतलब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकल आए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड नंबर जो 3rd नंबर पे लिखा है विथ आंसर NCERT का, आपको उसको सॉल्व करना है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है सामने स्क्रीन पर, ये NCERT का क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं। आज NCERT वाले बता रहे, कल NCERT एग्जाम्पलर बताएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन और बताएंगे अगले वीडियो पर। 2 बिंदुओं -2, 4, -5 एवं 1 2 3 से जाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। अब इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जो भी तीसरा बताया था, या तो इसको आप ऐसा करो दूसरे कॉन्सेप्ट से लगा दो, दूसरा जो भी बताया था। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे है, जैसे ये 2 बिंदु हैं -2 4 -5 और 1 2 3, तो पहले इन दोनों बिंदुओं के द्विक अनुपात, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात निकाल दो। पहले इनसे दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात निकाल दे। द्विक अनुपात मतलब किसकी वैल्यू निकाल दे, ABC की। द्विक अनुपात मतलब ABC की वैल्यू निकाल दें, और जब ABC की वैल्यू आ जाएगी तो उसको एलिमेंट में चेंज कर देंगे। तो पहले द्विक अनुपात निकालो। देखो अब बात आती है द्विक अनुपात, तो आज की ही वीडियो में अभी हमने आपको द्विक अनुपात के कोई स्टार्टिंग बताई थी, ऐसे x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z। देखिए तो कैसे निकालोगे, x2 - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 - y1 z2 - z1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, z2 और -z1 तो हो जाएगा 3 - 2 3 - 2 8। मीन्स a की वैल्यू जो द्विक अनुपात है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 8। तो L इक्वल टू क्या होगा, देखिए अभी बताया था L इक्वल टू a अपान, ये द्विक अनुपात बन गया। अब द्विक अनुपात से द्विकोज्या बना लो, द्विक कोसाइन बना लो, ये हो जाएगा b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n इक्वल टू c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब पहले हमने क्या बनाया, द्विक अनुपात। अब द्विक अनुपात बन गया तो द्विक अनुपात से हम लोग क्या बनाएंगे, द्विकोज्या बनाएंगे। द्विकोज्या देखिएगा, a की वैल्यू 3 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b -2 का स्क्वायर, c 8 का स्क्वायर, तो 3 अपान अंडर रूट, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 4 8 17, तो 6 एक साथ, ये हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट 77। ऐसे इसमें आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा -2 अपान अंडर रूट 77 और इसकी वैल्यू आएगी 8 अपान अंडर रूट 77। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे कामा लगा के 3 अपान अंडर रूट 77 -2 अपान अंडर रूट 77 8 अपान अंडर रूट
77। देखिए ये समझ में आ गया होगा, NCERT का है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा।